इनको देना, इनको लीड दो। बैठो बैठो। देखा बच्चों को शांति का ध्यान एग्जैक्ट आने के जगह ज़्यादा है, इधर जगह कम है, इधर जगह कम है, इधर जगह कम है। Exact photo. તમારું આસન સેજું આસન આસન અરે તું કર્યો પાયો બસ હવે પાથરી દો कटरवा वाले को दिया प्लीज। हाँ दिया दिया के बाद में जो नए आए वो सबको दो, क्या आए उसको दो। ये देखो वो आए क्या भगवानपुर वाले। हाँ मेरी तो पहला शाम को आए ओम 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 ये झुकता है इतना झुकता है। बैठ गई। ओम ओम कम आवाज है। ओम ओम बराबर है कि परम चिदाकार
परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेज घन, अनंत चित घन, परमाकाश, केवल, अनंत, शुद्ध, तेज घन, परमाकाश, अखिल आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिघी, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उत्पत्ति प्रकरण राम 44वां राम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। उसमें जो इसलिए माइक सीधा बहुत सीधा आगे से सदग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण पेज नंबर 594 594 पंचनवतितमः सर्गः। अज्ञानी जनों के बोध के लिए न कि यथार्थ में क्रिया तथा कर्ता की साथ उत्पत्ति होती है, इसका समर्थन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, क्रिया और कर्ता दोनों एक रूप हैं और ये दोनों परम पद से वैसे ही प्रकट हुए हैं जैसे वृक्ष से पुष्प और सुगंध साथ उत्पन्न होती है। सब कल्पना से रहित निर्मल ब्रह्म में जीव अज्ञ दृष्टि को वैसे ही स्फुरित होते हैं जैसे आकाश में नीलता। हे राघव, जहाँ पर अज्ञानी जीवों का संचार है वहाँ ही ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुए यह कथन स्थित है, और जहाँ ज्ञानी जीव है वहाँ वह कथन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म से यह जगत उत्पन्न हुआ यह कथन नहीं उत्पन्न इसके तुल्य है। हे राम जी, जब तक कोई द्वैत की कल्पना प्रथा रीति को न मान लिया जाए तब तक उपदेश देने योग्य और उपदेश की श्री शोभा को प्राप्त नहीं होती। इस कारण भेद की दृष्टि से दीन शोचनीय भूख दो सबको इधर भूख दो, सबको दो, सबके पास भूख होना चाहिए। भूख दो सबको। सबको भूख दो।
पेज नंबर 595, 595। श्री राम जी, जब तक कोई द्वैत की कल्पना प्रथा रीति को न मान लिया जाए तब तक उपदेश देने योग्य और उपदेश की श्री शोभा को प्राप्त नहीं होती। इस कारण भेद की दृष्टि से दीन शोचनीय द्वैत की कल्पना को अंगीकार करके यह ब्रह्म है और ये इससे उत्पन्न जीव होते हैं, यह वाणी का क्रम उपदेश किया जाता है। यह कल्पना का क्रम लोक में देखा जाता है और असंग अद्वितीय ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, यह मानने पर जो उससे उत्पन्न होता है वही उसका उपादान कारण है तथा वह जगत ब्रह्मरूप ही है, क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व उपादान में स्थित तद्रूप ही है और आविर्भाव दशा में भी भ्रांति से पृथक भासता है। मेरु तथा मंदराचल पर्वत के समान अनंत जीवों की उपाधियां उत्पन्न होकर उसी परम पद ब्रह्म में लीन हो जाती है। अनंत सहस्त्र इस समय उत्पन्न होते हुए वैसे ही भासमान है जैसे नाना दिशाओं के कुओं के वृक्षों के पत्ते और अनेक जीवों की उपाधियां भविष्य में वैसे ही उत्पन्न होंगी जैसे वसंत ऋतु में नूतन अंकुर उसी में लीन भी उसी प्रकार होंगी जैसे ग्रीष्म ऋतु में मधु का रस। इसी पर ब्रह्म में अनेक जीव राशि तीनों कालों में नित्य स्थित रहती है, उत्पन्न होती है और लीन भी हो जाती है। हे राम जी, पुरुष तथा उसका कर्म क्रिया वैसे ही अभिन्न एक रूप है जैसे पुष्प और सुगंध। ये परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं और क्रम से उसी में प्रवेश भी करते हैं। इस जगत में यह देखा जाता है कि अनुत्पन्न भी दैत्य, उरग, मनुष्य तथा देवता साथ ही वासना जनित भूतमात्र उपाधियों से उत्पन्न होते हैं तथा पुनः पुनः प्रतिभासमान भी होते हैं। पत्रिका दो रामानंद प्रभु को, पत्रिका दो। ये रामानंद प्रभु को पत्रिका दो। सब जो है सबको दो। आपको मिला पत्रिका? जगन्नाथ प्रभु जो आते रहे उसको देते ही रहो, एक घर में एक। जो पढ़े उसी को दो। आपको मिला क्या? हे साधु राम जी, इनके विहार में आत्मस्वरूप की विस्मरणता को छोड़कर और कुछ भी कारण नहीं है और न इसके सिवाय कोई जन्मांतर में फलदाता है। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, अलौकिक धर्म तथा व्रत में प्रमाण वेद है और वेदों से उत्पन्न ज्ञान वाले महात्माओं ने तथा वीतराग मनु आदि ने धर्म रूप पदार्थ के विषय विवाद रहित वेद शास्त्र से सिद्ध न्याय समूह से जो निर्णय करके स्मृति, पुराण, कल्प, सूत्र तथा इतिहास आदि लिखा है उन्हें शास्त्र कहते हैं। अर्थात अलौकिक अर्थ में श्रुति स्मृत्यादि प्रमाण है। जो मनुष्य अति विशुद्ध सत्वगुण से युक्त धीर अर्थात विषय तथा दुखों से अकंपनीय, अविचलित, समदृष्टि तथा अवर्णनीय आनंद सहित ब्रह्म के साक्षात्कार की ब्रह्म के साक्षात्कार की कला से जो युक्त होते हैं उनको साधु कहते हैं। जो मनुष्य अति विशुद्ध सत्वगुण से युक्त धीर अर्थात विषय तथा दुखों में अकंपनीय, अविचलित, समदृष्टि तथा अवर्णनीय आनंद सहित ब्रह्म के साक्षात्कार की कला से जो युक्त होते हैं उनको साधु कहते हैं। साधु पूर्वोक्त लक्षण सहित सज्जन साधु महात्माओं
तथा श्रुति स्मृति रूप शास्त्र, यही दोनों अज्ञात तत्व जो प्राणी है उनके नेत्र हैं, अर्थात इन्हीं के द्वारा धर्म तथा ब्रह्म तत्व को देखते हैं और इन्हीं के अनुसार सब कार्य किए जाते हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष के उपयोगी जो साधुओं के व्यवहार हैं, उनके लिए जो शास्त्र है उनके अनुकूल जो नहीं चलता है, शिष्ट लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं, वह प्राणी दुखों में डूब जाता है। हे प्रभु, इस लोक में तथा वेद में यह निरूढ़ प्रवाद है, अर्थात इसको सुनते चले आ रहे हैं कि कर्ता और कर्म और कर्ता पर्याय कर्म से होते हैं। कर्म क्रिया से कर्ता होता है और कर्ता क्रिया को सिद्ध करता है। कर्म तथा उसका कर्ता, इन दोनों के लिए लोक तथा वेदोक्त वही प्रसिद्ध बीजांकुर के तुल्य प्रसिद्ध न्याय है। कर्म से प्राणी वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे बीज से नूतन अंकुर। प्राणी से कर्म वैसे ही उत्पन्न होता है जैसे पुनः अंकुर से बीज। जिस वासना से संसार रूपी पिंजरे में प्राणी डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार फल भी अनुभव करता है। इस प्रकार भूमिका रचकर कर्ता कर्म की उत्पत्ति साथ साथ होती है। इस पक्ष में रामचंद्र जी दोष दिखलाते हैं कि ऐसा जब है तो जन्मों के बीज रूप कर्म के बिना ही आपसे जीवों की उत्पत्ति है। यह कैसे कहा? क्योंकि साधुकारी साधु भवति, पापकारी पापो भवति, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन कर्मणा जायते इत्यादि वचन श्रुति विरुद्ध है। कर्ता एवं कर्म साथ साथ उत्पन्न होते हैं। इस पक्ष में जन्म तथा कर्म की परस्पर हेतु और फलरूपता जगत अन्वय व्यतिरेक से प्रसिद्ध है, उसका आपने तिरस्कार खंडन किया। हे ब्रह्मन, अपने से अतिरिक्त कारण शून्य माया शबलित ब्रह्म में आकाश में लेकर स्थूल देह पर्यंत भोग का स्थान सृष्टि रूप फल है और ब्रह्मा आदि से लेकर स्थूल सूक्ष्म उपाधि रूप उन फलों में भोग तथा भोग की सामग्री की सृष्टि रूप फल है। यह लोक में प्रसिद्ध है, परंतु आपने दोनों बातों को धो दिया है, अर्थात उन्हें नष्ट कर दिया। जब कर्म निष्फल है तो यह बात सिद्ध होती है कि इसी से नरक आदि का भय न रहने से लोक संकर होने पर और मत्स्य न्याय के विलास होने पर, अर्थात बलवान मत्स्य मछलियाँ छोटे निर्बल मत्स्यों के सदृश प्राणी एक दूसरे को खाने लगे तो सबका नाश ही शेष रहा, अर्थात उन सबका नाश होना तय है। हे भगवान, हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, वह किया हुआ कर्म फलदायक होता है कि वह नहीं होता, इसको यथार्थ रूप से कहिए और इस मेरे महान संशय का छेदन निवारण कीजिए, अर्थात उन्हें दूर करें। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, आपने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसको मैं बता रहा हूँ, तुम उसे सुनो, जिससे तुम्हारा बहुत ज्ञान का उदय होगा, अर्थात तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी। हे राम जी, मन से संबंधित जो क्रिया कुशलता है उसके प्रति जो संधान रूप से विकास होता है, अर्थात जो क्रिया मन से होती है, वही प्रसिद्ध कर्मों का बीज है और उसी का फल भी होता है। हे राम जी, जिस समय प्रथम सृष्टि में परब्रह्म से मन रूप तत्व आविर्भूत हुआ, उसी समय उस रूप उपाधि से आविर्भूत समष्टि व्यष्टि जीवों के कर्म भी प्रकट हुए। जीव पूर्वकल्प की वासना के अनुसार देह के अहम भाव से स्थित है। हे राम जी, जैसे एक रूप पुष्प और उसके सुगंध का भेद नहीं है, वैसे ही अभिन्न रूप कर्म और मन का भी भेद नहीं है। क्रिया जो स्फुरण है उसी को पंडित लोग कर्म कहते हैं और उस कर्म का आश्रय संस्कार रूप से मन है, इसलिए कर्म जो है वह मन ही है। सबको भूख दो, सब भूख लो तो आपको कन्फर्म होगा, टैली होगा, एक एक शब्द आपके समझ में आएगा। भूख दो सबको, ये लोग हैं। अच्छा, तो पीछे देखो। अच्छा, पत्रिका दो सबको, पत्रिका तो दो सबको, पीछे पत्रिका सबको दिया। जो नया है लिस्ट, नया लिस्ट जो है
सबको दिया, ठीक है। नया लिख दिया सबको, पीछे देखो, पेज नंबर एक तो लीड 597। मिला, नया लीड मिला क्या? नया लीड मिला? नहीं मिला इसको नया लीड नहीं मिला। किसको नहीं मिला? हाथ ऊंचा करो। नया लीड इसको बाकी है, नया लीड। देखो अभी पीछे बैठे, अभी आए। अरे वो काम पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते, ले लो। फिर ले लेते बस। अब बुक दो, बुक पेज नंबर निकालो। पेज नंबर 597, 597, लास्ट पैराग्राफ, आखिरी। सबके पास बुक होना चाहिए, तो अंदर कंफर्म होगा, टैली होगा। तो आपको एक एक शब्द, एक एक वाक्य समझ में आएगा कि सत्य है ऐसा, क्योंकि इसमें सत्य के सिवा कुछ नहीं है। देखो वासिक में, वशिष्ठ राम संवाद में सत्य के सिवा कुछ नहीं, सब सत्य ही है। मनुष्य असत्य में उलझा हुआ है तो वो उसकी भ्रांति टल जाती है और सत्य में शांति पाता है। सत्य तो एक परमात्मा ही है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। ये तो भ्रांति है, सब स्वप्न जैसा और मूर्ख तृष्णा के जल जैसा, असत असार दुख मिथ्या नाशवंत, स्वप्न जैसा मूर्ख तृष्णा के जल जैसा। यह संस्कार ये मैं है, क्या होता है? लिया क्या हो गया? बुक सब निकालो, बुक। जिसको नहीं आता है उसको मत बोलो। जिसको पता वही इसको क्या हुआ? ओ क्या हुआ? सांको खराब हुआ था, वो मिस्टेक चेक करा, तो फिर ठीक करो। अभी करा हो जाएगा। हो जाएगा। है रिपेयर ठीक करने वाला है। आया ले आया। मिठाई रखेगा क्या? ऐसे ही मिठाई रखेगा? ठीक करने वाला है, ठीक होता है। अगर अभी काम मिल जाए तो बाद में कराने में सब सकते हैं। अभी काम मिल जाए तो बाद में कराने तो आए हाँ, ठीक करने वाला आया है। कहाँ है? वही है, वो जानता है बराबर। जो जानता है वही ठीक कर सकता है। जो नहीं जानता है वो ठीक नहीं कर सकता है। इसकी बात है, इसकी बोलेगा इसकी बात। जो जानता है वही ठीक कर सकता है, जो नहीं जानता है वो ठीक नहीं कर सकता है। जगराम प्रभु, इसकी बात है, आपकी बात है, सबकी बात है। इनको तो
उसको करो, उसको पंखा करो। चलो हे राम जी, इस जन्म में या पूर्व जन्म में सांगोपांग सावधानी से किया हुआ जो विराजमान कर्म है वही पौरुष और सबसे उत्तम यत्न है। यह कदाचित भी निष्फल नहीं होता। तात्पर्य यह कि अविद्या से उत्पन्न मन ही क्रिया शक्तिमान तथा चिदात्मा की उपाधि होने से कर्ता और भोक्ता भी है। इससे कर्ता कर्म और आकाश आदि प्रपंच की साथ उत्पत्ति मानने से भी कृतमान किए हुए कर्म का नाश और अकृताभ्यगम न किए हुए का फल देना शास्त्र प्रमाणता का बाद और मात्स्य न्यायादि की प्रसिद्धि आदि तुम्हारे कहे कोई भी दोष नहीं है। जैसे कृष्णता का संशय होने पर कज्जल का नाश स्वयं हो जाता है, उसी प्रकार गतिशील कर्म का नाश होने पर तादृश मन आप ही क्षीण हो जाता है। कर्म का नाश होना ही मन का नाश है और मन का नाश होना ही कर्म का अभाव नाश है। और यह बात मुक्त ज्ञानी पुरुष को होती, अर्थात वही इसको जानता है, अनुभव करता है। अज्ञान से बद्ध जीव को इसका ज्ञान अनुभव नहीं होता है। अग्नि और उष्णता के समान सदा मिले हुए जो चित्त कर्म है, उन दोनों में से एक का अभाव नाश हो जाए तो दोनों का नाश हो जाता है। हे राम जी, चित्त मन हे राम जी, चित्त मन स्फुरण रूप विलास को प्राप्त होकर विहित और निषिद्ध कर्म की उत्पत्ति द्वारा पुण्य पाप रूप धर्माधर्म रूप में परिणत होता है। कर्म भी उसके फल भोग के अनुसार स्फुरण गति रूप विलास को प्राप्त होकर चित्त रूप हो जाता है। इसलिए वे दोनों परस्पर एक दूसरे के कारण होकर लोक में धर्म तथा कर्म पद को प्राप्त होकर इन दोनों शब्दों से व्यवहार में आते हैं, अर्थात उनका ऐसा प्रयोग होता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित कर्म और पुरुष का एकत्व प्रतिपादन नामक 95वां सर्ग पूर्ण।
96वां सर्ग। कर्मों की विचित्रता से नाना प्रकार की आकृति है, जिसकी ऐसे मन के नाम भेद तथा इसकी शुद्धि के लिए इसके तत्व का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह मन जो भावना मात्र है और भावना स्पंद गति धर्म वाली है और उसी से विहित और निषिद्ध रूप क्रिया होता है और सूक्ष्मता के कारण अदृष्ट दशा को प्राप्त जो क्रिया है उसी से जन्मांतर आदि भविता रूप फल का सब जंतु अनुसरण करते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, जड़ और अजड़ आकार है जिसका ऐसे मन का संकल्पात्मक आरूढ़ जो रूप है उसको आप विस्तार पूर्वक कहने के योग्य है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अनंत सर्वशक्तिमान और महात्मा माया शबलिक जो आत्म तत्व है उसका प्रथम रचित संकल्प शक्ति वाला जो रूप है उसको मन कहते हैं। यह स्थाणु या पुरुष है। मनुष्यों के इस प्रकार के विकल्प वाले व्यवहार में सत और असत दोनों कोटि के मध्य में चलायमान तथा दोनों कोटि के स्मृति रूप को जो भाव प्राप्त है उसको मन कहते हैं। चित्त रूप से भासमान आत्मा में भी मैं नहीं जानता ऐसी प्रतीति जिसमें होती है और अकर्ता में भी कर्ता व्यवहार जिसमें नियत रूप से होता है वही मन का रूप है। गतिशील कल्पनात्मिका जो कर्म शक्ति है उसके बिना लोक में कभी मन का होना वैसे ही संभव नहीं होता जैसे गुणहीन गुणिका। जैसे भिन्न रूप से अग्नि और उष्णता की सत्ता संभव नहीं है, अर्थात अग्नि में से उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कर्म और मन तथा जीव और मन की भी भिन्न सत्ता का होना संभव नहीं है, अर्थात जीव को मन से अलग नहीं किया जा सकता। फल धर्मी साध्य वाला संकल्प भी शरीर जिसका फल धर्मी संकल्प भी शरीर जिसका और नाना प्रकार के विस्तार से शोभायमान ऐसे अपने ही चित्तरूप कर्म से मायामय कारण शून्य विविध प्रकार की रचना से युक्त और वासना की कल्पना से पूर्ण यह विश्व व्याप्त है। हे राम जी, जहाँ स्थित के समान जैसे ऐंद्रव भूमंडलस्थ और सत्यलोकस्थ हम लोग, जैसे हे राम जी, जहाँ स्थित के समान जिसने जैसे कल्पना की है वह कल्पना उसी रूप से उसके लिए फलदायिनी होती है, उसी रूप से उसको वह फल प्राप्त होता है और कर्म उस वासना रूपी वृक्ष का बीज है। मन की गति शरीर है। चित्र विचित्र फल सहित जो अनेक क्रियाएं हैं वे शाखा शास्त्रों में कही जाती है। फल से उनका अनुभव भी होता है। मन जो कुछ अनुसंधान करता है, कर्मेंद्रियां उन सबको सिद्ध करती हैं, इसलिए मन जो है वही कर्म है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संस्कृति, वासना, विद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया और क्रिया, ये 15 तथा अन्य संसार के भ्रम के कारण विचित्र शब्दों की उक्ति परब्रह्म काकतालीय न्याय से अर्थात अकस्मात आत्मस्वरूप के विस्मरण से अपरिच्छिन्न चिदेक रस आकार है जिसका ऐसी तथा बाह्य विषय की कल्पना की ओर उन्मुख चित्त शक्ति के नामांतर है, चित्ती शक्ति के नामांतर है। राम जी ने कहा, काकतालीय अर्थ यह है, अकस्मात क्या है ना, अकस्मात नहीं होता है। एक कौवा का बैठना और ताड़ का गिरना तो जोड़ दिया है, ऐसा अकस्मात नहीं होता है। काकतालीय का अर्थ क्या होता है कि कौवा का बैठना और ताड़ का गिरना, तो ये सब जो हुआ है परब्रह्म में कुछ नहीं है। जो परम चिदाकाश है, परम ज्योति, अखंड ज्योति, जो महाचिदाकाश है, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, तो इसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं है। अजरामर अखंड अविनाशी है परब्रह्म परमात्मा। तो काकतालीय ये सब भाषा है बोलेगा तो जैसे कौवा बैठता है और ताल गिरता है तो जोड़ दिया है। तो काकतालीय का अकस्मात नहीं होता है, जोड़ दिया है। जोड़ना समझना, जैसे कुछ नहीं होता है और जोड़ देते हैं, ऐसा होता है ना, समझ आता है क्या? काकतालीय का अर्थ अकस्मात नहीं होता है, इसमें अकस्मात अर्थ किया है हमने गुजरात में
ऐसा जोड़ा हुआ, मैंने कौवा के बैठने से थोड़ा ताड़ गिरता है, तो वैसे कोई कारण नहीं है, तो कारण के बगैर कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कारण नहीं है तो कार्य नहीं है, खाली जोड़ दिया है। पर ब्रह्म में ये सारा जो सृष्टि है वो जोड़ दिया है, आकाश से पृथ्वी तक जो भी भास रहा है तो कुछ नहीं है, खाली जोड़ दिया है। समझ में आते क्या? समझ में आते क्या? फॉर एग्जाम्पल समझ में आएगा कोई दर्शन जोड़ देना? कोई मनुष्य आता है तो आप ऐसे समझते कि ये मनुष्य है ना, तो वो दूसरा होता है, आप जो धारते हैं वो नहीं होता है, तो वो जोड़ना माने आपका अनुमान है, इमेजिनेशन, कल्पना है, तो जोड़ देना, जोड़ना हुआ। तो ऐसे परब्रह्म है तो वहाँ ये संसार है तो जोड़ दिया है नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा जोड़ दिया। तो उसके साथ मैं जोड़ दिया, जगत जोड़ दिया, जन्म मृत्यु जोड़ दिया, सुख दुख जोड़ दिया, हर्ष शोक जोड़ दिया, सृष्टि प्रलय जोड़ दिया, लेकिन नाम रूप जोड़ दिया, कुछ नहीं। ये सारा अनेक जो है तो कुछ नहीं, तो एक ही है ना। तो श्रुति तो कहती है, दो श्रुति पर सारा योग वासित है, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म में अनेक कुछ नहीं है, तो अनेक है वो जोड़ दिया हुआ, अकस्मात नहीं है। अकस्मात का अर्थ क्या होता है मालूम है? कुछ हुआ है, ये अकस्मात हुआ है, तो कुछ हुआ है करके अकस्मात कह सकते हैं, लेकिन जोड़ दिया मैंने कुछ नहीं। कल्पना या भ्रांति या मोह या ज्ञान ये कोई वस्तु नहीं है। परब्रह्म में अविद्या वासना चित्त अहम जगत है ही नहीं, तो वो नहीं है, वो जोड़ा है। अकस्मात का अर्थ क्या होता है? एक्सीडेंट, तो कुछ हुआ है, एक्सीडेंट माने कुछ हुआ है कि नहीं? और जोड़ दिया माने कुछ नहीं हुआ है, खाली जोड़ दिया है, हुआ नहीं है कुछ। क्लियर है? जो काक का लेकर होता है जोड़ दिया है नहीं, है ना। जैसे परब्रह्म में मैं जोड़ दिया है, मैं नहीं है, मैं कुछ नहीं, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ऐसा। फिर बाकी सब ऐसा ही, जैसे मैं है, देह है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, प्राण है, प्रकृति है, सत्वतम है ना, चिदाभास है, साक्षी का प्रतिबिंब, अहम रूप जीव है, साक्षी है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट परब्रह्म है, सीधा परमात्मा, अखंड सच्चिदानंद। ये है अकस्मात नहीं, आप कह रहे मैंने कुछ नहीं ऐसा जोड़ दिया है। अभी ये प्रकाश से मालूम होता है, पढ़ने से मालूम नहीं होता है, खाली पढ़ लिया तो तोता ज्ञान होगा, तोता। उत्तर क्या ज्ञान नहीं है, तोता ज्ञान नहीं है, तोता भी राम राम बोलता है, तो वो कुछ नहीं, ठीक है नहीं ऐसा। तो ये मालूम पड़ेगा तो क्या होगा मालूम है? ये मालूम पड़ेगा तो क्या होगा कि जोड़ दिया है, मालूम पड़ेगा तो यदि सही उसमें सच्चा प्रकाश निरावरण होगा तो वो वही रहेगा, महाकिदा का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, वो ये नहीं रहेगा ये मैं हूँ ना, ये जगत है ना, ये मैं हूँ, दूसरा है ना, मेरा है ना, दूसरे का है ना, बड़ा छोटा भला बुरा है ना, ये ऊंच नीच है ना, ये गरीब तमंगर है ना, राय रंग है ना, ये स्त्री पुरुष है ना, बालक युवा वृद्ध है ना, ये जन्मता है, जीता है, मैं मेरा करता है, राग द्वेष करता है, इच्छा निच्छा करता है, सुखी दुखी होता है, मरता है, ये कुछ नहीं रहेगा, कोई भ्रांति नहीं रहेगी। ये तो एक ही शब्द वशिष्ठ का मालूम हो जाएगा, प्रकाश से, शब्द बुद्धि से नहीं, शब्द बुद्धि है वो जोड़ दी है, वो जोड़ दिया है। प्रकाश है वो स्वरूप है, जो जोड़ दिया है वो कुछ नहीं है, ये जोड़ दिया है सारा। ये सारा दृश्य जो है, सारा संसार है, ये मैं हूँ, ये जगत है, मैं हूँ, मेरा है, तो जोड़ दिया है, अकस्मात नहीं है। अकस्मात तो एक्सीडेंट तो कुछ हुआ है ऐसा निर्देश करता है, लेकिन जोड़ दिया मैंने कुछ नहीं है ऐसा। जैसे कि कोई मनुष्य होता है तो सीधा होता है, सरल सीधा साधा सच्चा होता है, समझा। जैसे ये मस्त दृष्टांत है रामकृष्ण परमहंस का, है ना। तो एक वणकर था,
और भक्त था, परम भक्त था, है कि नहीं? तो बस तो सब राम की इच्छा ऐसे होता है। उसमें मैं नहीं था और मेरा नहीं था, जगत नहीं था, सब राम की इच्छा ऐसा होता है। तो उसके घर में से चोरी का माल पकड़ा गया, है कि नहीं? तो कोर्ट में उसको पकड़ के हाजिर किया, ये तुमने चोरी किया। कोई नहीं मान सकता कि वो चोरी करे, कि वो संपूर्ण भगवान का मानस था। तो बोला तुमने चोरी किया कोर्ट में, तुम्हें राम की इच्छा। तो कैसे राम की इच्छा? मैं तो वहाँ काम करता था, राम की इच्छा से चोर आए, चोर गांव में चोरी हुई तो लोग बोलते चोर चोर चोरी चोरी। तो चोर मेरे घर में आए राम की इच्छा से, और माल उधर छोड़ के भाग गए राम की इच्छा, और मुझे पकड़ के इधर लाया राम की इच्छा, तो छोड़ दिया। ये है काट डाल दिया, इसने कुछ नहीं किया है, लेकिन जोड़ दिया कि चोरी का माल तो इसके घर में से निकला, उधर तब राम की इच्छा, तो वो जोड़ दिया, वो खोटा है। तो ये सारा संसार परब्रह्म के साथ जोड़ दिया है, वो खोटा है, वो कुछ नहीं है। मैं भी खोटा है और जगत भी खोटा है। नहीं समझा? नहीं, खाली हाँ कर समझे बगैर क्या, खाली पढ़ने का बस तोता के जैसे। हाँ? क्या बोलते हैं? मन का बखेड़ा ही मन का बखेड़ा ही खोटा है। मन कहाँ है और बखेड़ा कहाँ? ये जोड़ देते हैं। परब्रह्म में मन कहाँ से आया और बखेड़ा कहाँ से आया? खोटा जोड़ा है। हाँ, तो है नहीं है? हाँ, मैं भगवानपुर का जगराम प्रभु हूँ, मेरा फैमिली है, प्रॉपर्टी है, समझे? प्रजा की प्रजा है, तो मुझे नहीं पहचानते। अरे भाई नहीं पहचानना है, ये जोड़ा हुआ है, उसको क्या पहचानेगा? मैं गंगा में बैठा रहता हूँ बस, और मुझे शांति मिलती है। अरे लेकिन मैं कहाँ है ना, गंगा कहाँ है? परब्रह्म है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, सब जोड़ दिया है। माने क्या? बखेड़ा नहीं, वो जोड़ दिया है। परब्रह्म परम सत्य है, परम तत्व है, बाकी का जोड़ा हुआ कुछ नहीं है, उसके सिवा कुछ नहीं है। महाचिदा का ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं। महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है सो है। अभी जोड़ दिया उसमें आ गए, कुछ नहीं है खोटा उसमें। अभी सच्चा कैसे रहेंगे? सच्चा परब्रह्म, सच्चा महाचिदाकाश, सच्चा अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति कैसे रहेंगे? क्या करेंगे? कि जोड़ दिया वो पक्का हो गया है, अभी क्या करेंगे? छोड़ना है। पकड़ना छोड़ना क्या है? वो तो जोड़ने में है। परब्रह्म में कौन पकड़ने वाला कौन है? जो छोड़ने वाला कौन है? और पकड़ना छोड़ना क्या है? पकड़ने छोड़ने का विषय वस्तु कहाँ है? कुछ है ही नहीं। परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है, दूसरा है नहीं, दूसरा होता नहीं। वो स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं। तो कौन पकड़ने वाला? पकड़ने की वस्तु, पकड़ना, छोड़ने वाला, छोड़ने की वस्तु, छोड़ना, ये सब 6 आइटम मेनू बड़ा हो गया। कितना जोड़ दिया है? ग्रहण भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, संसार भी नहीं है, संन्यास भी नहीं है, समझे? अब संन्यास लेंगे तो भी बड़े गुरु हो जाएंगे और मैं का बखेड़ा हो जाएगा, बड़ा मैं बड़ा हो जाएगा, तो जोड़ना बड़ा हो जाएगा। आप लाल पहन के वन में जाएंगे तो आपका मन तो आपके साथ है, तो वहां अहंकार बड़ा नहीं करेंगे, उसकी क्या खातरी? नहीं समझे? आप लाल पहन के कहीं वन में जाएंगे तो आपका मन आपके साथ में है कि नहीं? तो आपका अहंकार बड़ा नहीं करेंगे, उसकी क्या खातरी? जहां है वहां क्या करना है कि जो है सो ही है, दूसरा है ही नहीं। वो कैसे रहेंगे? भले ये जोड़ा हुआ दिख रहा है, ये जोड़ा हुआ दिख रहा है, ये मैं जगत दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, समष्टि व्यक्ति, कारण स्वप्न सोल, ये कुछ नहीं है, केवल परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद ही है। तो अभी ये
भास रहा है, कुछ नहीं ऐसा जोड़ा हुआ काकता के, तो कैसे रहेंगे? तो जो है सो है ही है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, कैसे रहेंगे? नहीं आएगा। हाँ, बोलने में तो सब बहुत होशियार है। हाँ, शांति किसी को नहीं है। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं, कुछ नहीं है। फिर या मैका वगैरह तो जोड़ा हुआ है ही नहीं। ये यहाँ कहाँ है? देखो मैका वगैरह कहाँ है? हाँ बताओ, यहाँ काकता जी बताओ, काकता जी कौवा बैठा कहाँ है? ताड़ गिरा कहाँ है? ये देखो, ये महात्मा हो गए। आप महात्मा देखो, हम कुछ नहीं। तो क्या बोलते हैं, हमारे समझ में नहीं आता है। ये श्याना के श्याना है। हाँ बोलो, क्या बोलते हैं? जगन्नाथ प्रभु कितना वेदांत ब्रह्म ज्ञान बचपन से सन्यासी महात्माओं में घूमे हैं और वह पढ़ा है। क्या बोलते हैं? शांति नहीं है, कुछ शांति पाना है। शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है, शांति पाना है। शांति नहीं है, कुछ नहीं है, शांति पाना है। शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है, शांति पाना है। अरे बाबा, परम शांति तो है ही। यहाँ अशांति कहाँ है? कोई यहाँ कोई दुख है, यहाँ कोई अशांति, अशांति नहीं है यहाँ। अरे कमाल है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, अनंतपूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, पर ब्रह्म परम शांति, स्वानुभूति तत्व सब शांति ही शांति है। अच्छा, आपको पता है शांति दिखाए? आपको दिखाए? शांति दिखाए? देखना बराबर। हाँ, साक्षात प्रत्यक्ष। ये तो है बोलते अभी, ये फिर गए। शांति है, अशांति है ही नहीं। भ्रांति होती, परब्रह्म में भ्रांति होती तो अशांति होती, लेकिन परब्रह्म में परब्रह्म परम शांति ही है और भ्रांति की अशांति है ही नहीं, क्योंकि भ्रांति नहीं है। लेकिन हम बोले ना दिखाए तो वो बोले शांति है, बोल दिया, नहीं तो हम दिखाने वाले थे। हाँ, आपको दिखती है? हमको बताइए। आपको भी नहीं दिखती है? आप बताने वाले थे, बताइए। तो आपको दिखती नहीं है ना? है, साक्षात है। पर हम कहाँ है? कहीं देह को बोलते शांति, तो कपड़े को बोलते क्या? तो क्या ये होल को देखते क्या? किसको बोलते शांति? बोलो। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कोई बोल रहा है, ये सामान्य मानस है और ये बोल रहा है, ठीक है? आपको कोई और कुछ अंदर से दिख रहा है क्या? यहाँ से ये प्रकाश आ रहा है तो उसका अनुसंधान हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? वो कहाँ दिखता है? ये आँख से थोड़ी दिखता है, चर्म चक्षु से थोड़ी दिखता है। वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन एकदम स्ट्रेट यहाँ से जो प्रकाश हो रहा है, वो प्रकाश में 0 हो रहा है। वो दिख रहा है क्या? 0 समझते हैं? जो गीता में कृष्ण ने कहा वो, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुं तत्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः। न असतो विद्यते भावो, कृष्ण गीता में अर्जुन को दूसरे अध्याय में सांख्य योग में 16वें श्लोक में कहते हैं, न असतो विद्यते भावो, असत का भाव विद्यमान नहीं है। न अभावो विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। उभयोरपि द्रष्टुं तत्त्वनयो तत्त्वदर्शिभिः, तत्वदर्शियों ने दोनों का मर्म अच्छी तरह से जाना है। वो पढ़ा है ना, तो गीता में पढ़ा है कि भूल गए? फिर 17वां श्लोक है कि सत क्या है? सत का अभाव नहीं, असत का भाव नहीं, ये दोनों का मर्म तत्वदर्शियों ने ठीक से संपूर्ण जाना है।
17वें श्लोक में बताते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, उस परब्रह्म को तुम अविनाशी जानो, क्योंकि जो अनादि सिद्ध सत होता है तो अनादि होता है, तो उसका फिर उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होता है। अनादि अजन्मा प्रथम से ही है, नहीं आता नहीं है, तो आता नहीं है तो रहता भी नहीं, जाता भी नहीं, रहता ही है ही है ही है ही। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो जिससे ये सर्वव्याप्त है उसको तुम अविनाशी जान, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। और इस अविनाशी का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है कि नहीं? ऐसा कहा, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस अविनाशी अव्यय का नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो ये जो अजरामर अखंड अविनाशी है, तो यही परम प्रकाश, परम आनंद और परम शांति है। इसमें काकतालीय कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ जोड़ना संभव ही नहीं है। लेकिन यदि भ्रम हुआ, भ्रांति, अज्ञान हुआ, तो उसके ज्ञान से फिर वो नहीं दिखता है। सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंधकार नहीं रहता है, वैसे ये ब्रह्म सूर्य का उदय होता है। ब्रह्म बोध, ज्ञान, प्रकाश, ब्रह्म चैतन्य, तो ये प्रकाश होता है, ये तत्वबोध, तो फिर अज्ञान नहीं रहता है, तो फिर अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। वो लाना नहीं है, वो तो है ही, लेकिन जो भ्रांति हुई है वो है ही नहीं। तो लेकिन जो सत्य तत्व है उसके ज्ञान से ही असत्य भ्रांति टलती है। सत्य तत्व को जब तक नहीं जानो तो एक काकतालीय खड़ा रहेगा, ये मैं हूँ, ये जगत है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये रागद्वेष है। अच्छा, अभी आपको प्रत्यक्ष दिखाते हैं, साक्षात दिखाते हैं, है ना? आप परम शांति देखना चाहते हैं। यहाँ आपको एक सामान्य मानव दिख रहा है, दिख रहे हैं, तो हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं करते, माँ की दाता से, माँ की दाता जो है सो है। तो व्यवहार दृष्टि से भी ये जो जागृत जगत है, तो उसमें भी हम किसी से जुड़े हुए नहीं है, कोई हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे पास कोटि कोटि भी नहीं है। सर ठिकाने जितनी जगह मेरे पास, हमारे पास नहीं है। हमारा कोई कुटी नहीं है, हमारा कोई मंदिर नहीं है, हमारा कोई आश्रम नहीं है, हमारा कोई शिष्य सेवक, भाविक, भक्त कुछ नहीं है, अनुयायी कुछ नहीं, हमारा कोई व्यक्ति बड़ा नहीं, मत पंथ संप्रदाय नहीं है, पद्धति प्रक्रिया नहीं, पढ़ा नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। ऐसा देखने में आता है। अच्छा, हो गई बात। अभी इसको देख रहे हैं ना, हमेशा गुजरात 50 साल से इसको दिख रहा है, देख रहा है, गोल्डन जुबली। तो इसमें कोई दुख या अशांति दिखता है? तो परम आनंद, परम शांति दिखती है तो नहीं कुछ? वो कैसे दिखती है? वो जो कुछ नहीं वो कुछ नहीं है, और सब कुछ है वो सब कुछ है। यहाँ उसका परमानंद, परम शांति है। और ये सबको दुख और जो अशांति काकतालीय किसका है? जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है, और कुछ है कुछ नहीं है वो सब कुछ है, उल्टा हो गया है ना, उसका दुख अशांति है। अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, और यहाँ कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, प्रैक्टिकल। तो काकतालीय फाकतालीय कुछ नहीं है इधर, कोई इधर कुछ भी जोड़ नहीं सकता। जोड़ो, चलो, अभी काटते हैं कि नहीं? जोड़ो कि तुम ये हो, तुम्हारा ये है, लाओ, है ताकत। तो परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति तो प्रकाश है कि नहीं? अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। तो फिर शांति कहाँ लेने जानी है? वो तो है ही। और अज्ञान, अंधकार और दुख और अशांति है ही नहीं। अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है ही, परब्रह्म है, यही अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति है। और काकतालीय नहीं है, मैंने जोड़ा हुआ कुछ नहीं है। इसलिए कोई अज्ञान, अंधकार, दुख, अशांति वो काकतालीय की जो नहीं है उसकी है ही नहीं। समझना है, क्या समझना है?
खाली ऊपर ऊपर से हाँ करने का। बोलो। केवल स्वरूप है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ। जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ नहीं है ना? कुछ जुड़ा हुआ नहीं है ना, काकतालीय नहीं है, तो फिर क्या रहा? वो ही एक रहा, वो ही एक रहा, है ना? तो वही एक रहा है, दूसरा कुछ नहीं रहा है। कह रहे ना? हाँ, क्या कहते? प्रैक्टिकल नहीं, शब्दों में बोलना आता है। प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष ऐसा साक्षात अनुभव होता है क्या? क्या होता है? मुझे सर में दुखता है, मुझे पेट में दुखता है, मुझे पैर में दुखता है, ऐसा अनुभव होता है? हाँ, क्या क्या अनुभव होता है? शरीर में जो दुख होता है उसका अनुभव होता है। बोलो। क्या बोलते हैं? बैठो बैठो बैठो। शरीर में जो कुछ होता है उसका अनुभव होता है। सर में दर्द होगा तो अनुभव होगा, पैर में दर्द होगा तो अनुभव होगा, ऐसा करें। लेकिन जगराम प्रभु ने कहा उसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए कोई सुख दुख होता नहीं है। यदि जुड़ा हुआ होता है तो वो जुड़ा हुआ है उसको होता है, जो एक ही है उसको कुछ नहीं होता है। जैसे आकाश में सारी सृष्टि भासती है तो सारी सृष्टि में सब परिवर्तन भासते हैं, लेकिन आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे चैतन्य आकाश है, परब्रह्म परमात्मा आकाश जैसे वो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति है, निरंजन निराकार निर्विकार है, आदि मध्य अंत रहित है। उसमें वो अपना स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं, उसमें जुड़ा हुआ संभव ही नहीं, जोड़ना संभव ही नहीं, तो दूसरा होना संभव ही नहीं है। तो जहाँ अज्ञान होगा तो अज्ञान की कल्पना भ्रांति होगी तो उसको होगा, और ज्ञान से अज्ञान नहीं रहेगा तो भ्रांति नहीं रहेगी तो कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ कुछ नहीं होता है, कितने भी सृष्टि प्रलय हो तो अनंत शुद्ध अनंत स्वच्छ चिदाकाश है, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश अनंत शांति है, उसमें कुछ नहीं होता है ना? चलो कह रहे काकतालीय मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संस्कृति, वासना, विद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया और क्रिया, ये 15 तथा अन्य संसार के भ्रम के कारण विचित्र शब्दों की उक्ति पर ब्रह्म काकतालीय न्याय से अर्थात कुछ नहीं ऐसा जोड़ दिया है। ऐसा आत्मस्वरूप के विस्मरण से अपरिच्छिन्न चिदेग्रस आकार है, जिसका ऐसी तथा बाह्य विषय की कल्पना की ओर उन्मुख चिंती शक्ति के नामांतर है। श्री राम जी ने कहा है, ब्रह्मन पर संवित शुद्ध चेतन के विचित्र कल्पनीय अर्थ वाली ये पर्याय वृत्तियां नामांतर कैसे रूढ़ी को प्राप्त हुई, अर्थात मन आदि 15 नामों का अवयवार्थ क्या है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, परासंवेद शुद्ध चेतन अविद्या से कलंकित के समान होकर कदाचित स्फुरण रूप होकर जब यह ऐसा है या नहीं इस प्रकार विकल्प रूप से नाना रूप होती है, तभी वह मन रूप से स्थित होती है, अर्थात मन इस नाम से प्रसिद्ध होती है। और जब पदार्थों के पूर्व या उत्तर विकल्प को निश्चय करके स्थित होती है तथा यह पदार्थ ऐसा ही है, ऐसा विशेष रूप को ग्रहण करने में समर्थ होती है, तब उसको बुद्धि कहते हैं।
जब मिथ्याभूत देह में आत्मा के अभिमान से स्वयं सत्ता की कल्पना करती है, तब अहंकार के निमित्त ये वह असंवित अहंकार कहलाती है और वही संपूर्ण अनार्यों का बीज होने से संसार में बंधन का कारण होती है। और जब विचार को त्याग कर तथा एक विषय को छोड़कर दूसरे का स्मरण करती है, तब यह चित्त कहलाती है। वही संवित स्पंद रूप मुख्य धर्म होने के कारण कर्ता का असत स्पंद कहलाती है। स्पंद के फल शरीर तथा उसके अवयव आदि को देशांतर में प्राप्त करने के लिए जो दौड़ती है, उसको कर्म कहते हैं। अकस्मात अपने पूर्ण स्वरूप को त्याग कर वांछित परिच्छिन्न भाव की जब कल्पना करती है, तो वही संवेग कल्पना कहलाती है। पूर्वद्रष्ट, अदृष्ट तथा प्रागद्रष्ट अपने निश्चयों से जब अंतःकरण में चेष्टा को धारण करती है, तब उसको संस्कृति कहते हैं। संस्कृति मूल में स्मृति व टीका में संस्कृति पाठ प्रमाद से प्रतीत होता है। पूर्वद्रष्ट, अदृष्ट अथवा प्रागद्रष्ट अपने निश्चयों से जब अंतःकरण में चेष्टा को धारण करती है, तब उसको संस्कृति कहते हैं। जब भुक्त ग्रस्त के समान तिरोभूत पद अर्थ और उनकी शक्तियों के स्वरूप से आकाश के तुल्य शून्य रूप सूक्ष्म भाव में निवास करती है और गुप्त अन्य चेष्टा सहित भी होती है, तब उसको वासना कहते हैं। निर्मल आत्म तत्व है और द्वैत दृष्टि अविद्यारूप कलम से उत्पन्न हुई है। यथार्थ में प्रपंच की प्रतीति तीन कालों में भी सत्य नहीं है। इस प्रकार ज्ञान रूप होने से वही संवित विद्या कहलाती है। आत्मा के अत्यंत अदर्शन के लिए स्फूर्ति है। आत्मा के विस्मृति मलमेवच ऐसे पाठ के अनुकूल यह अर्थ किया गया है, अथवा प्रयत्न ही स्मृति रेवच ऐसा पाठ भी तब भी दो नामों के साथ ही व्याख्या की गई है। आत्मा के अत्यंत अदर्शन के लिए स्फूर्ति है और उस पद को विस्मरण कराती है अथवा मिथ्या विकल्प जाल से विविध विक्षेप करती है। इसी रीति से आवरण शक्ति की प्रधानता से मल और विक्षेप शक्ति की प्रधानता से विस्मृति कहती है, अथवा आत्मा के अदर्शन अज्ञान के अर्थ नाश को स्फूर्ति है, अर्थात यत्न करती है। इससे प्रयत्न और मिथ्या विकल्प जाल से विविध स्मरण कराती है, इसलिए यह स्मृति कहलाती है। यह मन दशा को प्राप्त संवित सुनकर, स्पर्श करके, देखकर, स्वाद लेकर, सुनकर तथा विचार करके अर्थात सब इंद्रियों के भोगों से कार्य कारण के स्वामी जीव दशा को प्राप्त इंद्रनाथ परमेश्वर को तृप्त करती है। इससे यह इंद्रिय कहलाती है। संपूर्ण दृश्यचार को अलक्षित परमात्मा में उपादान होने से अभिन्न कर्ता रूप प्रकृत निमित्त होने से प्रकृति कही जाती है। जो शीघ्र सत असत्ता को और असत देहादि को प्रमा सत्ता के बिना ही सत्ता को प्राप्त करती है, यह सत्ता असत्ता के विकल्प के कारण माया कहलाती है। दर्शन, श्रवण, स्पर्श, रसन और घ्राण आदि कर्मों से लोक में कार्य कारण रूप को प्राप्त होने से क्रिया कहलाती है। हे राम जी, चैत्य की ओर उन्मुख अविद्या से, विषय की ओर उन्मुख अविद्या से कलंकित दशा को प्राप्त और स्फुरण रूप धर्म वाली चित्ती के ये पर्याय वृत्ति नामांतर है। चित्त रूपता को प्राप्त इसी से संसार पद को प्राप्त चित्ती के अपने ही सैकड़ों ये नामांतर अत्यंत रूढ़ी दृढ़ता को प्राप्त हुए हैं। चित्त से चेतनीय अर्थात मैं अज्ञ हूँ, यह अनुभव योग्य कलम अथवा विषय से प्राप्त जो द्वैत वासना कलम उसके सन्निधान से पूर्ण स्वरूप के विकल्प से तथा अनेक संख्या विभाग की कल्पना से आकुल के तुल्य होकर देहादि जड़ता की ओर अभिमुख यही चित्त संसार में जीव और मन भी कहलाता है। चित्त तथा बुद्धि भी इसी को कहते हैं। परमात्मा पद से च्युत तथा अविद्या कलंक से कलंकित
इसी चित्ती चेतन के नाना संख्याओं के फलित दर्शित पर्याय नामांतर के समूह को पंडित लोग कहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, हे सब अनेक जानने वाले, यह मन जड़ रूप है अथवा चेतन रूप है, यह एक निश्चय मेरे अंतःकरण में नहीं हो रहा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह मन न तो जड़ है और न चेतन, क्योंकि यह चित अचित उभय रूप है, अतः एक तर दोनों में से एक नहीं हो सकता। यथार्थ में मनवानो मनः, मनन शक्ति की इच्छा करता हुआ वह आत्मा मन रूप हो गया। इस श्रुति से अजड़ा दृष्टि अर्थात चित्त को संसार दशा में उपाधि की मलिनता से मन कहलाती है। जैसे मन चित्त अचित से विलक्षण होता है, वैसे ही सत और असत के मध्य में अर्थात सद असत से विलक्षण जगत का कारण प्रत्येक प्राणी भेद से भिन्न और अविद्या से कलंकित जो रूप है, वही यह चित्त है, अथवा जिसके हेतु से नित्य एक रूप जो आत्मा है, उसके निश्चय के बिना आत्मा के अज्ञान से जो स्थिति होती है, इसी को चित्त कहते हैं। उसी चित्त से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, अथवा मलिन उपाधि की प्राप्ति चित्त का जो जड़ और अजड़ दृष्टि के मध्य में चंचल रूप स्वयं कल्पित है, उसको मन कहते हैं। हे राम जी, चित्त का जो बाह्य देश से मलिन औपाधिक चंचल भाव है और साक्षी चेतन के आवरण का अभाव होने से कलंक शून्य जो रूप है, वही मन है। वह न जड़ है और न चेतन, किंतु चित्त जड़ से विलक्षण है। उसी मन के अहंकार, मन, बुद्धि तथा जीव और अन्य भी विचित्र असंख्य नाम है। जैसे नट नाना प्रकार के वेशों को क्रम से भली भांति धारण करता है, वैसे ही मन भी क्रिया के भेदों को धारण करने से अनेक नामों को धारण करता है। जैसे मनुष्य विचित्र अधिकार से नाना नामों को अर्थात पाकाधिकार से पाचक, पाठाधिकार से पाठक और ग्राम के स्वामी के अधिकार से नायक, ब्राह्मणी धारण करता है, वैसे ही मन भी कर्म भेद के अनेक नामों की धारणा करता है, अनेक नामों को धारण करता है। हे राम जी, मैंने ये जो चित्त की संज्ञा तुमसे कही है, इन्हीं को वादियों ने अनेक कल्पनाओं से अन्य प्रकार से कहा है। उन्होंने अपने अपने कुतर्कों के अभिमत द्रव्यत्व, अगुणत्वादी बुद्धि को मन में आरोप करके अपने मन से मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के संज्ञा भेद विचित्र रीति से किया है। एक वादी के मत में मन जड़ है, दूसरे के मत से मन जीव से भिन्न है। उसी का अहंकार और बुद्धि भी एक के मत में कुछ और दूसरे के मत में कुछ है। हे राम जी, संकल्पादी वृत्ति के भेद से सृष्टि के निमित्त जो अहंकार, मन, बुद्धि आदि दृष्टि अंतःकरण की एकता से मैंने एक रूप कहा है, उन्हीं को गौतम प्रणीत दर्शन के अनुयायी नैयायिकों ने वैसे ही अपने बुद्धि विकल्पों से दूसरा कल्पित किया है। जैसे अहंकार एक द्रव्य विशेष जीव, विभु, मन, अणु, आत्मा के साक्षात्कार में करण और बुद्धि आत्मा का गुण त्रिक्षण पर्यंत अवस्थायी है, वैसे ही सांख्य मत अवलंबी तथा चार्वाकों ने भी अन्यथा कल्पित किया है। जैसे सांख्य वाले बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति का साक्षात कार्य महत्त्व और अहंकार महत्त्व का कार्य दूसरा तत्व तथा मन एकादश इंद्रियगण के अंतर्गत षोडश विकार के अंतःपाती कहते हैं। चार्वाक कहते हैं कि बुद्धि शरीर के अंतर्गत है और चैतन्य शरीर का गुण है, अहंकारों की आत्मा है, उसी का पूर्वापर विचारने वाला मन। ऐसे ही जैमिनी, जैन, बौद्ध, वैशेषिक तथा अन्य पंचरात्रादिकों ने भी विचित्र रीति से कल्पना की है। जैसे जैमिनीय मन को विभु द्रव्य और कोई अन्नमय बुद्धि, जड़ बोधात्मक अहंकार आत्मा का चित अंश कहते हैं। जैन शरीर प्रमाण जीव
अस्थि का अहंकार, उसके विषय की अभिलाषा मन और अर्थ की प्रथा प्रख्याति को बुद्धि कहते हैं। बौद्ध कहते हैं कि क्षणिक आलय विज्ञान नामक बुद्धि की जो धारा है वही आत्मा, अहंकार प्रवृत्ति विज्ञान नामक बाह्य अधिकार बुद्धि उसी का परिणाम अतीत तथा उत्तर प्रत्यय मन है। वैशेषिक दर्शन वाले तो अहंकार तथा मन को न्यायिक समान ही मानते हैं। बुद्धि को स्मृति, प्रत्यक्ष अनुभव, तर्क और विपर्य, इन पांचों विकल्पों में से 5 प्रकार का मानते हैं। अन्य पंचरात्र वाले वासुदेव नामक परमात्मा से संकर्षण नामक जीव और वही अहंकार और उसे प्रद्युम्न नामक मन और उससे अनिरुद्ध नामक बुद्धिमती है। आदि पद से भोगी, महेश्वर, नकुलादि और रीति से मत है। उन सबको उसी पारमार्थिक ब्रह्म पद को इस प्रकार जाना होगा जैसे विचित्र देश काल में निकले हुए मार्गगामियों को एक नगर जाना होता है, अर्थात सबका अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसी परमात्मा तत्व निर्णय में ही तात्पर्य है। उसी परम पद पर आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले ये सब परमार्थ ब्रह्म तत्व के अज्ञान से तथा विपरीत ज्ञान होने के कारण केवल विवाद मात्र करते हैं। हे राम जी, राजस, तामस, मलिन, अर्धमलिन, सत्व प्रधान मनुष्यों के विचित्र देश काल से निकले हुए पथिक जैसे अपने अपने मार्ग की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही न्यायिक आदिवादीगण अपने अपने मार्ग की प्रशंसा अच्छा बताते हैं, प्रशंसा करते हैं। हे राम जी, उन वादियों ने फल की इच्छा से उसके साधनीभूत कर्म में बद्ध सहित चित्त वालों के व्यर्थ अपने कपोल कल्पित अर्थों से विचित्र उक्ति युक्त मिथ्या उपनिषद प्रमाण के बिना ही कहा है। जैसे पुरुष स्नान, दान आदि क्रियाओं को करता हुआ उन कार्यों के कर्ता की विचित्रता को प्राप्त होता है, वैसे ही मन भी है। विचित्र कार्य के वश से नाम भूत से कर्तृता होती है। इसी कारण मन, जीव, वासना तथा कर्मादि नामों से कहा जाता है, अर्थात मन के ये भी नाम है। हे राम जी, संपूर्ण प्राणी जो कुछ अनुभव करते हैं वह सब चित्त ही है, क्योंकि अचित्त मनुष्य देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है। मन सहित जो प्राणी है वही शुभ अशुभ सुनकर, स्पर्श करके, देखकर, भोजन करके और सूंघकर अंतःकरण में हर्ष अथवा विषाद को पाता है, अर्थात इन सब का अनुभव करता है। जैसे रूप के ग्रहण में प्रकाश कारण है, वैसे ही अन्य सब पदार्थों का कारण मन है, क्योंकि जो बद्ध चित्त है वही बांधा जाता है और मुक्त चित्त मुक्ति को पाता है। उसको जड़ों का शिरोमणि समझो, तो जो मन को जड़ कहता है और जिसका मन चेतन है उसको जड़ रूप का ज्ञान नहीं होता है। विचित्र सुख तथा दुख की चेष्टा है जिसमें विचित्र सुख तथा दुख की चेष्टा है जिसमें ऐसा यह मन न तो जड़ है और न चेतन है। यह जिस समय प्रकट हुआ उसी समय यह जगत भी उसी के तुल्य आविर्भूत हुआ। हे राम जी, जब मन एक रूप होता है अर्थात भ्रांत रूपता को त्याग कर ब्रह्माकार हो जाता है, तब यह संसार नष्ट हो जाता है। और जब मलिन जल के सदृश कलुषित हो जाता है तो यह कारण होता है। ब्रह्मरूप होने से संसार का कारण नहीं हो सकता। और जब मलिन जल के सदृश कलुषित हो जाता है तो यह कारण होता है। तब उन्हीं कलुषित समष्टिभूत मन से यह जगत प्रकट होता है। हे राम जी, जड़ता शून्य मन अशंक ब्रह्मरूप होने से संसार का कारण नहीं हो सकता और पाषाण के तुल्य जड़ भी कारण नहीं हो सकता। हे राम जी, इसलिए यह मन न जड़ न चेतन पदार्थों का वैसे ही कारण है जैसे रूपों के ग्रहण करने में प्रकाश। चित्त से बिना जो कुछ जगत है वह अचित्त के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि चित्त का लय होने पर
सर्व प्राणियों के लिए समग्र जगत का लय हो जाता है। जैसे एक ही काल में ऋतुओं के भेद नाना रूप हो जाते हैं, वैसे ही नाना कर्म के वेश के कारण से एक ही मन नाना प्रकार के नामों को धारण करता है। यदि मन के संबंध बिना शरीर को अहंकार, इंद्रिय और क्रिया शोभित करे तो जीव आदि मन से पृथक हो सकते हैं। और कुतर्क करने वाले वादियों ने दर्शनों में कहीं कहीं मन, जीव तथा शरीर आदि में निश्चय करके भेद कहा है। हे राम जी, वे वादिगण यथार्थ पदार्थ को नहीं जानते और नहीं कहीं व्यासादि द्वारा उन्हें शिक्षा प्राप्त हुई है। इस तरह के कुतर्क करने की शक्ति भी मन रूप देव में ही है, क्योंकि उसकी शक्ति सब जगह स्थानों पर जा सकती है। जिस समय शुद्ध चित्त में किंचित भी जड़ता के तुल्य कलुषित शक्ति उदय होती है, उसी समय यह जगत की विचित्रता उसे प्राप्त हो जाती है। जैसे चेतन पूर्णनाभ मकड़ी से जड़ सूत उत्पन्न होता है, वैसे ही नित्य ज्ञान रूप ब्रह्म पुरुष से मन रूप प्रकृति उत्पन्न होती है। अविद्या से वादियों को अपने अपने चित्त की भावना ही स्थिरता को प्राप्त होती है। इसी से उन्होंने चिति चेतन के पर्याय नामांतर शब्दों को चिति से इस लोक को भिन्न माना है। हे राम जी, यह निर्मलचित चेतन जीव, मन, बुद्धि, अहंकार इन रूपों से ख्याति को प्राप्त हुई है और वही इस संसार में चेतन, जीव, चित्त इत्यादि संज्ञा समूह से कही जाती है। निस्संदेह इसमें कोई विवाद नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योगाशिष्ट महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उत्पत्ति प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित मनः संज्ञा विचार नामक 96वां सर्ग पूर्ण।